Hey everyone and welcome to my channel English and Literature। आज के इस वीडियो में हम लोग एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे एंड वो है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा था। तो वीडियो में सबसे पहले हम लोग अर्नेस्ट हेमिंगवे की बायोग्राफी को देखेंगे क्योंकि इनका जो लाइफ था, ये शॉर्ट स्टोरी काफ़ी हद तक रिलेटेड है इनके लाइफ से, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग इसके समरी को देखेंगे। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन। अर्नेस्ट हेमिंगवे का पूरा नाम है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था जुलाई 21, 1899 में ओक पार्क इलिनॉइस में, ठीक है। एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट रह चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट भी ये थे। एंड इन्होंने एक नैरेटिव टेक्निक को कॉइन किया था, आप कह सकते हैं इन्वेंट किया था, एंड वो था आइसबर्ग थ्योरी। फ्रेंड्स, आपने तो आइसबर्ग देखा ही होगा। आइसबर्ग जब भी देखा जाता है तो लगता है कि ऊपर में बहुत छोटा सा है, लेकिन 1/8 पार्ट उसका समुद्र के अंदर रहता है। सिमिलरली उन्होंने भी यही लॉजिक लगाया अपने शॉर्ट स्टोरी में, और उनका मानना ये था कि एक शॉर्ट स्टोरी एक वर्क में बहुत कम से कम थीम और मोटिव से आप डीपर मीनिंग को कन्वे करें, ठीक है। तो उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक था, ठीक है। एंड 1954 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जर्नलिस्ट थे, तो इनको बहुत अलग अलग जगह जानी पड़ती थी जर्नलिज्म के लिए, न्यूज़ इकट्ठा करने के लिए। एक बार 1918 में ये एक वॉर में गए थे वहाँ पे जर्नलिज्म के लिए, एंड ये बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ही बिकेम सीरियसली इंजर्ड, एंड इन्होंने 1929 में एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है। ये जो नॉवल है ये इनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही है। ये एक जर्नलिस्ट थे तो बहुत अलग अलग जगह जाना पड़ता था, तो देखा जाए इनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्या था, हेक्टिक था। और इनके जो एक्सपीरियंस है हमें इनके वर्क में भी देखने को मिलता है। आप नोटिस किए होंगे कि इनके वर्क में वायलेंस, ठीक है, वॉर, ये सब थीम्स के ऊपर ये लिखते थे। एंड ये 1961 में सुसाइड कर लिए थे। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, ये एक एपिथेट से शुरू होता है, ठीक है। उसमें ये लिखा है कि जो किलिमंजारो है ये एक स्नो कवर्ड माउंटेन है और अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन है। तकरीबन 19,710 फीट ऊंचा है ये, और इसको हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर भी कहा जाता है। और उस माउंटेन के टॉप में एक ल्यूपर्ड है, एक मरा हुआ ल्यूपर्ड है, ठीक है, जो जम चुका है। इस एपिथेट के बाद ये कहानी फिर शुरू होती है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये एक अनअकम्प्लिश्ड अमेरिकन राइटर के बारे में है जिसका नाम है हैरी, और ये अपने डेथ बेड में, मरने के समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि ये एक बहुत अच्छा राइटर बन सकता था, लेकिन ये डेविएट कर गया अपने पाथ से और एक अच्छा राइटर नहीं बन सका। एक्चुअली जो हैरी था ये एक ना पहले राइटिंग ही करता था, राइटिंग लिखता था, लेकिन ये बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता था। तो वो क्या करने लगा, ये बहुत सारे अमीर लड़कियों से, औरतों से और विधवाओं से शादी करने लगा और उनकी दौलत पे ये ऐशो आराम करने लगा। इसने बहुत अलग अलग जगह घूम रखी है। एंड इनका जो करंट वाइफ है उनका नाम है हेलेन। हेलेन भी एक रिच विडो थी, एक अमीर विधवा थी। ये भी बहुत सारे लवर्स के साथ लव कर चुकी है, शादी कर चुकी है, लेकिन ये टिक नहीं पाई किसी के साथ भी, बिकॉज शी वॉज बोर्ड। जैसे मैंने बताया हैरी एक राइटर था, तो उनकी राइटिंग्स को पढ़ के हेलेन वॉज इम्प्रेस्ड, हेलेन इम्प्रेस्ड हो गई और हैरी से वो शादी कर लेती है। अब
हैरी जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है कि वो एक पोटेंशियल राइटर बन सकता था लेकिन वो बन नहीं पाया। इसीलिए हेलेन और हैरी एक ट्रिप प्लान करते हैं टू अफ्रीका, अफ्रीका घूमने जाते हैं ताकि हैरी को ये इंस्पिरेशन मिल सके कि हाँ मैं अब फिर से लिखना शुरू करूँ, मैं इतना जगह घूम चुका हूँ तो मुझे ये सब चीज़ अपने राइटिंग में लिखना चाहिए। इसीलिए उसने एक ट्रिप प्लान किया। अब अफ्रीका जाने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ एंड ये लोग अफ्रीका में फंस गए। ठीक है, अब इन्होंने एक रेस्क्यू प्लेन बुलाया है एंड दे आर वेटिंग फॉर दैट रेस्क्यू प्लेन। इन द मीन टाइम हैरी हैज़ डेवलप्ड गैंग्रीन। अब हैरी एक गैंग्रीन से सफ़र कर रहा है। गैंग्रीन एक तरह की बीमारी है जिसमें मांस जो है वो सड़ने लगती है, तो उसके पैर में एक इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण उसका जो मांस है वो सड़ रहा है। एक्चुअली जब ये अफ्रीका में था तो एक पानी में जो वाटर बग होता है ना, उसके साथ वो सेल्फी लेने के लिए गया था, फोटोग्राफ लेने के लिए गया था, तो उसका जो कांटा है उसका पैर में लग गया था एंड वो जल्दी से आयोडीन नहीं लगाया और उसको नोच लिया जिसके कारण इन्फेक्शन हो गई, सेप्टिक हो गई और गैंग्रीन वहीं पे डेवलप्ड हो गया। ठीक है, अब इस गैंग्रीन के वजह से जो हैरी है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। वो कहता है कि जो रेस्क्यू प्लान है वो कभी भी नहीं आएगा, रेस्क्यू प्लेन कभी भी नहीं आएगा, है ना। एंड ये अपने वाइफ हेलेन से बहुत ज़्यादा बार बार छोटी छोटी चीज़ में झगड़ा करता है। अब उसको विस्की पीना है, सोडा पीना है, उसमें वो अपने वाइफ हेलेन के साथ झगड़ा करता है। लेकिन हेलेन एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ, वो भी हैरी के कंडीशन को समझती है और हैरी को कुछ भी नहीं बोलती है। अब हैरी अपने टेंट में है, एक कॉट यानी खटिया में वो लेटा हुआ है। अब वो अपने बीते हुए लाइफ को रेमिनेंस करता है, मतलब पास्ट मेमोरीज़ को याद करता है। एट द सेम टाइम इज़ ऑल्सो रिग्रेटिंग कि वो एक पोटेंशियल राइटर बन सकता था लेकिन वो रास्ता गलत अपना लिया जिसके कारण से वो एक अच्छा राइटर नहीं बन पाया। और वो अपने ज़िंदगी के बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज़ को भी याद करता है। पहला मेमोरी ये याद करता है कि जब वो यूरोप में था, तो वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, हंटिंग पे गया था, वो कार्ड्स खेला था, माउंटेन्स में स्कीइंग किया था और भी बहुत कुछ किया था। जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल में था यानी रोम में था तो वो बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ वो रहा था क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को। और वो एक प्रोस्टिट्यूट, एक अमेरिकन प्रोस्टिट्यूट के लिए वो एक ब्रिटिश सोल्जर्स से भी लड़ लिया था। थोड़ी देर बाद उसे हाइना जो एनिमल है उसकी क्राई उसको सुनाई दे रही है। हाइना एक एनिमल है जिसका क्राई को, जिसका चीख को बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। एट द सेम टाइम्स वल्चर्स भी ऊपर में उड़ रहे हैं। तो ये सब देख के हैरी को लगता है कि उसका अब अंत निकट आ रहा है एंड ही इज़ गोइंग टू डाई सून। ठीक है, उस रात वो हेलेन के साथ डिनर करता है और सोने चला जाता है। जब वो सोता है तब उसको एक ड्रीम आता है, एक सपना देखता है कि जो क्रॉम्पटन है, जो रेस्क्यू प्लेन को लेके आने वाला था, वो एक्चुअली में आ चुका है और हैरी प्लेन में चढ़ चुका है और प्लेन के ऊपर से वो पूरा अफ्रीका के लैंडस्केप को देख रहा है। एट द सेम टाइम जब जो किलिमंजारो माउंटेन है, ठीक है, उसका जो स्नो है उसको भी वो देख रहा है, पूरे अच्छे से देख रहा है वो सब कुछ, है ना। अब जो हाइना का जो क्राई है, वल्चर्स की जो क्राई है, ये सब सुनने के बाद हेलेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये हैरी को उठाती है। जब वो हैरी को उठाती तो हैरी उठता ही नहीं है बिकॉज़ ही हैज़ डाइड, क्योंकि हैरी तब तक मर चुका था। अब जैसे हम लोगों ने स्टोरी शुरू की थी तो वो एक एपिथेट से शुरू हुई थी। अब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किलिमंजारो में एक ल्यूपर्ड है, मरा हुआ ल्यूपर्ड है जो जम चुका है। एक्चुअली वो सिन को डिनोट करता है, रिडेम्पशन को डिनोट करता है एंड वो जाते जाते भी माउंट किलिमंजारो को ही देखता है। एंड यहीं पे हमारा जो स्टोरी है ये ख़त्म होती है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।